क्या लिखा है यहाँ? यह देखिए इफिसियों 3:16 में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के, हालेलुया। हम जब मांगते हैं ना तो अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। मतलब एक लड़की होनी चाहिए इस तरह की, लड़का जो जीवन साथी बनेगा वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। हम ऐसे मांगते हैं कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुमको ऐसे, जी ऐसा दान दे कि, यह दान देगी तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी, तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ पाकर बलवान पार होते। हालेलुया। तो भीतरी का, बाहर का ये क्या है? ये शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। जब ये पैदा होता है तो बिल्कुल खूबसूरत होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे ढलता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये आया और चला जाएगा, इसकी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने सुंदर बनाया, परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, खूबसूरत बनाया, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन तो भी हमें क्या करना है? जो प्रभु ने कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, तो वो दुर्बलता शरीर पर हावी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने धन में से अपनी महिमा के अनुसार तुमको जो अनुग्रह दिया, वो तुमको कैसे लेकर के चलना। अब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अब क्या बार बार क्या बात चल रही है? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलशाली, अभी चल रहा है, अभी तबीयत खराब हो रही है, अभी दिक्कतें चल रही हैं, अभी कुछ परेशानी चल रही है, जितना भी कुछ चल रहा है आप उसकी प्लानिंग में है। आप उसकी प्लानिंग में यूसुफ के बारे में आप बार बार सुनते पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि उसके साथ तो इतनी दिक्कतें रही, लेकिन उसने उस पर से दृष्टि नहीं हटाई, उसका अनुग्रह उस पर था। आमीन, हालेलुया। उसके सगे भाइयों ने बेच दिया, लाडला था, कभी अपनी कॉलोनी से बाहर भी नहीं निकला था, अब दूसरे देश पहुंच गया और उसके साथ दिक्कतें होती है। लेकिन बाइबल उसके विषय में बताती है कि जब वो जेल में गया तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर की दृष्टि किस पर हुई? दरोगा पर हुई, और दरोगा ने उस पर रहम करम किया कि जेल में जो कुछ भी होता था वो सब यूसुफ की दृष्टि में होता था। यूसुफ जो कहेगा वही होगा, ये अनुग्रह था। हालेलुया। जब वो पोतीपर के घर में था, लिखा है कि पोतीपर अपनी पत्नी और अपने आप को छोड़ करके और सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर था। तू आशीष पाएगा, तेरा घर आशीष पाएगा, जहां तू काम करता तेरा बॉस आशीष पाएगा, जहां तुम काम करते हो, तुम पढ़ाते हो, तुम्हारे स्टूडेंट है, तुम्हारे टीचर है, सीनियर है, जूनियर है, वो सब तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अब उसके अनुग्रह को प्रभु कह रहा अनुग्रह काफी है। मेरे सगे भाइयों ने बेच दिया मुझे, तो प्रभु कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मुझे तो यहाँ मैं था, मैं अच्छे से काम कर रहा था, मेरे से औरत इल्जाम लगा रही थी। लो प्रभु, मैं तो उस औरत के साथ अच्छा कर रहा था, मैंने गलत नहीं किया, तो भी प्रभु मैं तो जेल में चला गया और प्रभु कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐसी तैसी में जाए, कहीं प्रभु नहीं है। मैं तो उस औरत के साथ कोई गलत कर रहा था क्या? मुझको तो उल्टा जेल में डलवा दिया। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? अगर पता है क्या है, मसीह बाइबल का जो मसीह का सबसे मेन जो खेल है वो बाइबल में विश्वास का। क्या तू विश्वास करता है कि उसका अनुग्रह तेरे पर है, उसका अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उसने तेरे लिए प्राणों को दिया कर है, तो फिर चिंता मत कर। आज यूसुफ की तरह थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही होगी, लेकिन समय नजदीक है, बिल्कुल वहां पता नहीं था। 13 वर्ष, कितने साल लगे उसको? 17 की उम्र में पहुंचा था, 30 की उम्र में वो प्रधानमंत्री सेकंड नंबर का बन गया था। तो 13 साल की मुश्किलें मुसीबतें थी, और कब 13 साल की थी? जब वो ईमानदार था। और हम कई बार बेईमान होते हैं, हम कई बार पूरे ईमानदार पवित्र नहीं होते हैं। इसलिए क्या करना, हमको ध्यान से समझना कि पहले यूसुफ वाली बातें हमने पढ़ ली, यूसुफ की आशीष हम लेना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं यूसुफ की तरह चल रहा हूँ? मैं दीपांशु से छिपा सकता हूँ, दीपांशु मुझसे छिपा सकते हैं, मैं तो मुंबई में हूँ, पास्टर को क्या मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते। और आशीष वही देता है, और वही बढ़ाता और वही घटाता भी है। आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
कब काफी है? अगर तुम उसमें आए हो, श्राप टूट चुके हैं, बस श्राप टूट चुके हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक पुरानी बिल्डिंग है, मकबरा बढ़िया था, ठीक है ना, मकबरा। अब आप बार बार बोल रहे हो ये खराब है खराब है, अब वो टूट गया, अब उससे बनने में कुछ टाइम लगेगा क्या? लगना ही है, टाइम लगना ही है, ठीक है ना। तो वो टूट चुका, खत्म हो गया। अब आगे फिर परमेश्वर देखना चाहता है कि ये जो इजरायली हैं, अब 11 दिन का मार्ग है, 11 दिन में मैं इनको ले जाऊंगा उस देश में जहाँ लेकर के जाना, अब मैं इनको लेकर के जाऊंगा और कहीं भी बीच में लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि मैं इनको दिखाऊंगा, लड़ेंगे, तो ये घबरा करके वापस ना लौट जाए, इसलिए 11 दिन के सफर को 40 साल का कर दिया। अब 40 साल का करने का मतलब क्या था? उनको परखना था, क्या सिस्टर राधिका ईमानदार है, क्या अंकित ईमानदार है, क्या करण ईमानदार है, क्या आप लोग ईमानदार, क्या सुमन ईमानदार है, क्या रिचल ईमानदार है। वो बात वो देख रहा है, वो लेकर के चल रहा, वो लेकर चल रहा। पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, खाना नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। कहते कि मूसा को परमेश्वर ने ना लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, है ना मूसा? कहता हाँ जी। चट्टान से भी पानी पिलाया, हाँ जी। और ये जब रात को नहीं चल रहे थे हम लोग, तो जो अग्नि का खंभा हमको रोशनी भी दे रहा था और ठंडक भी दे रहा था, और जब हम दिन में चल रहे थे ना, वो बादल का साया बन गया था। अच्छा मूसा ये तो बता, क्या परमेश्वर यहाँ चिकन खिला सकता है? समझिएगा, ये वो चेक कर रहा था, ये वो बताना चाह रहा था। अनुग्रह है तुम पर, परमेश्वर ने आकाश से तुम्हारी आवाज को सुना, तुम्हारी किलकारी को सुना, और मूसा मैं जमीन पर उतारा आया हूं अपने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो आया। तुमको माँ के गर्भ में से चुन लिया, तो तुमको बचाने के लिए निकाल करके लेकर के आया। लेकिन जब जीव चटोरी थी ना, अरे तो हमें कहाँ मरने के लिए लेकर के आ गया? वहां हम खीरे खाते थे, प्याज खाते थे, वहां हम हंडी चढ़ाते थे, वहां तो हमें गोश्त खाते थे, या तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, अनुग्रह का बहुत है, लेकिन सिंपल सी बात है, क्या तू उस पर विश्वास करता है? आगे अगली लाइन में पौलुस पता है क्या कह रहा? कहता कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर, अगर जेल गया प्रभु तेरा धन्यवाद, परिवार टूट गया प्रभु तेरा धन्यवाद, घर टूट गया प्रभु तेरा धन्यवाद, पढ़ाई रह गई प्रभु तेरा धन्यवाद, नौकरी नहीं लगी प्रभु तेरा धन्यवाद। ये कितना बावला धन्यवाद धन्यवाद करता है। मैं जानता हूं क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो मैं क्यों सोचूं, क्यों चिंता करूं, जब मैं उसकी गोद में उसने वायदा किया। या तो ये कहो कि प्रभु नहीं है, हेलो, या तो ये कहो प्रभु नहीं है, तो फिर इस बारिश में टेलीविजन देखते बैठ के, संडे का दिन है, कोई अच्छी सी मूवी देखते बैठ करके घर में, और लेकिन आए हो तो वो विश्वास जो कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, परमेश्वर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं, बस ये हक मुझसे मत छीनना कभी भी। इतना बड़ा गुनाह किया था दाऊद ने, उसके बाद भी उसे परमेश्वर ने माफ कर दिया। कारण पता क्या था? वो परमेश्वर से लिपटा रहता था। सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। ये एक राजा की प्रार्थना थी। परमेश्वर, मैं इस बात को लेकर के बड़ा परेशान हूँ प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, रोतड़ों की तरह उसके समीप जब भी जाएंगे, रोतड़ों की तरह, जब भी जाएंगे रोतड़ों की तरह। मैं बता रहा था आप लोगों को कि किसी में हिम्मत है ये कहने की, जैसे कि बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया, हम क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, ओके प्रभु जी घर 200 सालों से हमारा घर नहीं था, हमारा घर भी बन गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। परमेश्वर मेरे पास तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब परमेश्वर ने दिया तब हमने उसका धन्यवाद करना शुरू किया, और जब नहीं दिया तो कुड़कुड़ाने लगे, जब नहीं दिया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। तो ये प्यार है क्या? प्रेम है ये? एक भिखारी को 100 रुपए दो कभी, देखो फिर आप उसकी है। आप वो किन्नर घूमते हैं, आप उनको 200 300 500 का नोट दो उसको। तेरी माँ जिए, तेरा बाप भी जिए, तेरा वंश जिए, तेरा घर बढ़े, तेरी नौकरी बढ़े, वो दुनिया भर की बातें आपको कहकर जाएगा। किस चीज को वो महत्वता दे रहा? वो उस डॉलर को, उस नोट को महत्वता दे रहा है, आपको थोड़ी दे रहा है। तो फिर हमने तो परमेश्वर ने आशीष दी, तो हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या कभी